नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन बताया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य लिखिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया है दूसरे का पहला खंड कि 2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान रख देते हैं इनके। क्वेश्चन ये दिया है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पर इसके मान रखते हैं 2 tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये हो गया 1/√3 बटे 1 प्लस यहाँ पर 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ऊपर ऐसे लिख देंगे 2/√3, ये हो जाएगा 3 और इधर 3 एकम 3 प्लस 1 4। तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 और 3 और 1 4/3। अब इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, दिया है 2/√3 बटे 4/3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 बटे 4 × √3। ये 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 3 से √3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा √3। तो ये आ जाएगा √3/2, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो वहाँ से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा √3/2। √3/2। अब यहाँ आंसर देखें तो सब साइन कॉस टेन और साइन के रूप में दिए हैं, तो इसको भी हम उसी रूप में बदल लेंगे। √3/2 किसका मान होता है? तो √3/2 मान होता है साइन 60 अंश का। तो ये आपका हो गया आंसर। अब कौन सा इसमें सही है? ये वाला सही है, साइन 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी में दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। तो इसको लिख लेते हैं 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ रख देंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ 1 - 1 और बटे 1, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा। तो एक में से एक जाएगा तो ये बचेगा 0 और इधर 1 और 1 हो जाएंगे 2। अब 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये आपका हो गया 0 आंसर। अब विकल्प में देखें तो 0 कहाँ दिया? 0 है डी वाला, यानी कि डी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये आपके दूसरे खंड का पहला और दूसरा हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा खंड। आइए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का तीसरा खंड। तीसरा दिया है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है, जबकि a बराबर है, किसके बराबर है? 0 है, 30 है, 45 है, 60, मतलब इन चारों में से किसके बराबर होगा जब जो है ये सत्य होगा? तो सबसे पहले 0 ही देख लेते हैं, या फिर वैसे भी देखा जाए तो ये कब सत्य हो सकता है? जब साइन 0 के बराबर हो तभी सत्य होगा। अगर 30 रखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, ना ही 45 और ना ही 60 पे। तो सबसे पहले हम 0 ही रख लेते हैं। तो दिया है sin 2a बराबर 2 sin a बराबर 0 लग लेते हैं। तो ये हो जाएगा sin 2, यहाँ पर हो जाएगा × 0, इधर 2 sin 0 अंश। तो ये हो जाएगा sin 0 अंश, ये हो जाएगा 2 sin 0। sin 0 का मान होता कितना है? sin 0 का मान होता है 0, तो यहाँ ये 0 रख देंगे। और इधर sin 0 का मान ये कितना होता है? ये भी 0 ही होगा। दोनों तरफ sin 0 का मान हमेशा 0 ही रहता है। तो यहाँ ये sin 0 का मान रखेंगे तो ये 0 हो गया। इधर 2 × 0 कितना हो गया? ये भी 0 हो गया। तो दोनों साइड बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो इससे ये पता चला कि sin 2 sin a के तब बराबर होता है जब a का मान क्या हो? 0 हो, और जब a का मान 0 होगा तभी ये बराबर होंगे। इसलिए विकल्प हमारा ए वाला सही है, बाकी सब
गलत हैं। अब हम देखते हैं इसी खंड का क्वेश्चन, इसी सवाल का खंड 4। अब देखते हैं इसी सवाल का अगला खंड। ये दिया है, यहाँ पर हम tan 30 का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan 30, पहले इसको लिख लेते हैं, बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। यहाँ पर tan 30 का मान रखेंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3, रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/√3 बटे 1 माइनस यहाँ 1/√3, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 बटे √3 और बटे 1 माइनस ये यहाँ 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का हो जाएगा, 1/√3 का हो जाएगा 3। यहाँ इसका लासा ले लेंगे तो ऊपर ऐसे लिखा रहने देंगे 2/√3 बटे ये 3 हो जाए 3 माइनस 1/3। तो ऊपर जो लिखा है 2/√3 और यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा 2/3। अब इसको लिख देंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 बटे √3 और गुणे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 को काटेंगे तो ये बचेगा √3, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो √3 कट जाएगा, मतलब ऐसे इसको हम कर सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 और बटे में √3 है, तो अगर इसको काटेंगे तो ये 1 बच जाएगा, तो ऐसे ये यहाँ बचेगा √3। अब √3 मान किसका होता है, तो √3 मान होता है tan 60 अंश का, तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ देखेंगे विकल्प में कौन सा मिला है, तो ये सी वाला मिला, सी वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसी अभ्यास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 के बराबर है या 90 से छोटा है, a b से बड़ा है, तब हमको a और b का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। अब √3 tan में किसका मान होता है, तो ये होता है tan 60 का, तो ये tan a प्लस बी बराबर tan 60 है। तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 अंश के, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 मान होता है tan 30 का, तो यहाँ से ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट ये हो गए, सेकंड ये हो गए, दोनों को जोड़ देते हैं, तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ a और a 2a हो जाएगा और b में से b घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 2a और इधर 60 और 30 ये हो जाएगा 90, तो a बराबर आ जाएगा 90/2। 2 का पक्षांतर कर लेंगे, इधर गुणे में है तो इधर जाएगी तो बटे में हो जाएगी या भाग में हो जाएगी, तो यहाँ a बराबर आ जाएगा 45 अंश। ये आपका a निकल आया। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये हो जाएगा 45 अंश प्लस b बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15। तो इस तरह आपका a और b का मान निकल आया, b बराबर 15 अंश और a बराबर 45 अंश। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। और ये दोनों आपकी जो शर्त दी गई है a प्लस बी, ये 0 से बड़ा है तो यहाँ a प्लस बी करेंगे तो 45 प्लस 15 60 हो जाएगा और 90 से छोटा है, और जहाँ a जो है
बी से बड़ा है तो ए बी से बड़ा है क्योंकि ए 45 है और बी 15 अंश है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो यहाँ मान लेंगे माना ए बराबर 30 अंश और बी बराबर भी 30 अंश, ए और बी बराबर 30 अंश मान लेंगे। अब यहाँ मान रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश प्लस 30 अंश, ये हो जाएगा साइन 30 और ये भी हो जाएगा साइन 30। मान रख देते हैं इनके, तो यहाँ 30 और 30 हो जाएगा 60 साइन 60। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस यहाँ साइन 30 का मान ये भी होता है 1/2। साइन 60 का मान होगा √3/2 और ये हो जाएगा 1 और 1 2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा √3/2 बराबर 1। अब यहाँ देखते हैं कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ देखिए इसका मान है √3/2 और इसका है 1, ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो आपका जो दिया गया कथन है वो असत्य होगा। अब इसके बाद देखते हैं इसी का दूसरा खंड। अब देखते हैं इसका अगला खंड जो दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए पहले थीटा में वृद्धि होने के साथ, तो सबसे पहले लिख लेते हैं साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है 0। उसके बाद होता है साइन 30, मान बढ़ाते हैं तो साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी कि ये 0.5। फिर होता है साइन 30 के बाद साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.707 साइन 45 का। अब उसके बाद मान और बढ़ाएंगे तो साइन 60 का मान होता है √3/2। इसको पॉइंट में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.866। इसके बाद आता है साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का 0.5 और 45 का 0.707। साइन 60 का मान होता है 0.866 और साइन 60 का मान होता है 1, साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ इससे पता चलता है कि थीटा के में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। और इसी के बाद अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा खंड जो दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं। तो उसको अगर लगाएंगे तो उसमें भी ऐसे ही साइन की जगह कॉस कर देंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर कॉस 0 का मान रखेंगे, कॉस 0, तो कॉस 0 का मान होता है 1। उसके बाद कॉस 30 अंश, कॉस 30 का मान होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 0.866। उसके बाद कॉस 45, इसका मान होता है 1/√2 तो ये हो जाएगा 0.707। कॉस 60 का मान होता है 1/2 तो ये हो जाएगा 0.5। और उसके बाद कॉस 90 का मान होता है 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि cos 0 का मान 1 है, cos 30 का मान √3/2 है, cos 45 का 1/√2 है और cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0। तो हम देखते हैं कि जो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। तो अतः ये पॉइंट हो जाएगा आपका असत्य। अब देखते हैं इसी का अगला। अब देखते हैं अगला जो दिया गया है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये इनका कथन है। तो हम मान रख लेते हैं कि साइन 60 अंश बराबर होता है √3/2 कॉस 60। अब कॉस का भी मान तो होना चाहिए, तो कॉस 60 बराबर होता है 1/2। क्या सभी मानों पर इन्होंने जो कहा है कि थीटा के सभी मानों पर, तो एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया साइन 0 अंश, तो साइन 0 अंश बराबर होता है 0। अब cos 0 लेते हैं, cos 0 बराबर होता है 1। तो यह इन्होंने जो कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं, वो असत्य है।
ये दिया गया है कि a बराबर 0 अंश पर काट a परिभाषित नहीं है, यानी a बराबर अगर 0 रखेंगे तो काट a का मान अपरिभाषित होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो हम इसको लिखते हैं काट a, और काट a को हम लिख सकते हैं cos a बटे साइन a। यहाँ पर मान रख देते हैं a बराबर 0, तो ये हो जाएगा cos 0 बटे साइन 0। cos 0 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/0 आता है, और 1/0 क्या है? अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, क्योंकि गणित में 0 से भाग नहीं किया जाता है। अतः ये क्या है? अपरिभाषित है। अतः यह कथन आपका जो है ये सत्य है। इस प्रकार आपके एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन हो गए। धन्यवाद।